Hello everyone, I welcome to all of you in ठीक है सिविल सर्विस अकेडमी. माय नेम इज डॉक्टर आबिद. आज हमारे पास एक शानदार टॉपिक है और इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ का भी एग्जाम हो. ये टॉपिक अपने आप में बहुत मायने रखता है क्योंकि इस टॉपिक से भारत की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, भारत की कृषि जुड़ी हुई है और भारत के निवासी जुड़े हुए हैं. यानी कुल मिला के जो हैप्पीनेस है इंडिया का वो इससे जुड़ा हुआ है. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मॉनसून की. किसकी? मॉनसून. सैकड़ों सालों तक ये एक सवाल, एक गुत्थी बनी रही पूरे विश्व के सामने और भारतीयों के सामने कि ये क्या है, आखिरकार भारत में ही क्यों ये पाया जाता है और भारत में ही एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही रेनफॉल क्यों होता है. इस गुत्थी का समाधान किया, ठीक है, अरेबियन ज्योग्राफर अल मसूदी ने. सैकड़ों सालों की गुत्थी को सुलझाया था अरब के एक ज्योग्राफर ने. किसने? अरब के एक ज्योग्राफर ने, जिनका नाम था अल मसूदी. क्या था? अल मसूदी. अल मसूदी ने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी, गोल्डन मेडोज. कौन सी बुक? गोल्डन मेडोज. गोल्डन मेडोज में इन्होंने पहली बार मॉनसून शब्द का यूज किया. हालांकि इस मॉनसून वर्ड को इन्होंने सीजन कहा. ठीक है, क्या कहा? सीजन, जिसका अर्थ था रिवर्सल ऑफ विंड्स. क्या है? रिवर्सल ऑफ विंड्स. यानी कि इस सैकड़ों सालों की गुत्थी को सुलझाने का सबसे पहला और शानदार साइंटिफिक तरीके से जो काम किया था वो था अल मसूदी ने, जो कि एक अरब के ज्योग्राफर थे. 10वीं शताब्दी के महान अरेबियन ज्योग्राफर, ट्रैवलर, हिस्टोरियन एंड एस्ट्रोनॉट कह लीजिए आप इसमें. ठीक है, अल मसूदी, जिन्होंने अपनी फेमस बुक गोल्डन मेडोज के अंदर मॉनसून का विवरण किया और बताया कि भारत में जो बारिश होती है एक्चुअल में ये सीजन्स हैं, ये रिवर्सल ऑफ विंड्स हैं. रिवर्सल ऑफ विंड्स मींस ये रिवर्सल ऑफ विंड्स कैसे काम करती है. इन्होंने ये भी बताया कि 6 महीने हवाएं स्थल की ओर बहती हैं और 6 महीने हवाएं समुद्र की ओर बहती हैं, जिससे भारत को एक शानदार रेनफॉल प्राप्त होता है. अब इसको आप समझिए, इसको कैसे समझेंगे हम? देखिए, अभी हाल ही में दक्षिण भारत में, ठीक है, या ये कहें दक्षिण भारत के सभी राज्य अपनी अपनी प्रिपरेशन में जुड़े हुए हैं, प्रिपरेशन में जुट गए हैं, सारे के सारे तैयारी में जुटे हुए हैं. कारण इसका यह है कि दितवाहा, क्या है? दितवाहा साइक्लोन ने सबको डरा दिया है. दितवाहा साइक्लोन ने सबको डरा दिया है. जब साइक्लोन की बात होगी तो डेफिनेटली रेनफॉल की बात होगी. किसकी बात होगी? रेनफॉल की बात होगी. और ऐसी वैसी रेनफॉल नहीं, हैवी रेनफॉल. कैसी रेनफॉल? हैवी रेनफॉल. अब इस दक्षिण भारत में, ठीक है, क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं, इसको हम देख लेते हैं. क्योंकि जब हम रेनफॉल की बात करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये मानसून से जुड़ जाता है. किससे जुड़ जाता है? मानसून से. फिर से समझना, इन्होंने ये जो कहा सीजन्स, रिवर्सल ऑफ विंड्स कहा, इस रिवर्सल ऑफ विंड्स को करंट फॉर्म में हम कैसे समझ सकते हैं, इसको भी एक बार देख लेना आप. ये जो रेनफॉल है, ये रेनफॉल कुछ खास सीजन के थ्रू हमारे सामने मौजूद है. यानी कि अगर हम मानसून की बात करते हैं तो मानसून को हम कह सकते हैं रिवर्सल ऑफ विंड्स, जो 6 महीने समुद्र की ओर बहती हैं और 6 महीने स्थल की ओर बहती हैं. अब ये जो पार्टिकुलर एरिया है, इसको आप देखिए, एक ट्रायंगुलर शेप में दक्षिण भारत का हिस्सा आपको नजर आता है, जिसे जनरली पेनिसुलर इंडिया ऑफ कहते हैं. पेनिसुलर इंडिया. गेटिंग माय पॉइंट्स? अब इस मॉनसून को आप कैसे समझेंगे देख लीजिए. मॉनसून को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये 4 इंपॉर्टेंट वर्ड को समझना पड़ेगा. साउथ वेस्ट मॉनसून. कौन सा? साउथ वेस्ट मॉनसून. साउथ वेस्ट मॉनसून की शुरुआत होती है जून से और एंड होता है ऑलमोस्ट सितंबर में. दूसरा है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून. नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की शुरुआत होती है सितंबर से और एंड होता है दिसंबर में. इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसकी शुरुआत होती है दिसंबर से और एंड होता है ऑलमोस्ट मार्च से. नंबर 4 है प्री मॉनसूनल रेनफॉल. प्री मॉनसून क्या होता है? प्री मॉनसून. प्री मॉनसून की शुरुआत होती है मार्च से और एंड होता है ऑलमोस्ट जून से. ठीक है, एंड होता है ऑलमोस्ट जून. यहां ध्यान से देखिए,
कि साउथ वेस्ट मानसून की शुरुआत है जून से और सितंबर में एंड हो जाता है, और नॉर्थ ईस्ट मानसून की शुरुआत होती है सितंबर से और एंड हो जाता है दिसंबर में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस शुरुआत होता है दिसंबर के लास्ट से और ये एंड हो जाता है मार्च के तीसरे हफ्ते में। फिर स्टार्ट होता है प्री मानसूनल रेनफॉल। अभी जो वक्त चल रहा है दैट इज कॉल्ड दिसंबर, और दिसंबर में आपको यानी कि नवंबर दिसंबर में आपको साइक्लोन दिखाई दिया है, दितवा साइक्लोन, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा और तमिलनाडु का बहुत बड़ा हिस्सा और अन्य स्टेट भी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। अब हमें यह समझना है जो रेनफॉल हो रही है और रेनफॉल के जो पैटर्न्स हैं, जो टाइप्स हैं, वो किस तरह से भारत को इफेक्ट कर रहे हैं और कैसे इसको हम समझा जा सकता है कि अगर हम मानसून को समझें तो कैसे हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये जो 4 इंपॉर्टेंट टर्म हैं, ये जो 4 इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान से देखना। जब कभी साउथ वेस्ट मानसून की बात होती है, किसकी बात होती है? साउथ वेस्ट मानसून की बात होती है, तो यहां पर एक चीज समझने वाली है साउथ वेस्ट मानसून के बारे में। एक्चुअली ये क्या है? ये ट्रेड विंड्स हैं। क्या है? ये ट्रेड विंड्स हैं। इसको कैसे आप समझेंगे ट्रेड विंड्स के तौर पे? ध्यान से देखिए, ये ट्रेड विंड्स या ये साउथ वेस्ट मानसून की जो शुरुआत होती है, यहां पर आप देख लीजिए डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, लैंड एंड सी, डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सी। और ये डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सी को किस तरह से आप नाप सकते हैं? टेम्परेचर की जगह आप इसको हीटिंग डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। प्रेशर, ठीक है, यानी कि प्रेशर का डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सी, टेम्परेचर का डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सी। इसके अलावा कोरियोलिस फोर्स यहां काम करेगा। क्या करेगा? कोरियोलिस फोर्स यहां काम करेगा। यहां तिब्बतन, ठीक है, जो प्लेटू है उसका भी रोल बहुत बड़ा अहम हो जाता है। इंडियन ओशन डाइपोल का रोल बहुत अहम हो जाता है। और इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर ला नीना और अल नीनो, किसका? ला नीना और अल नीनो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि साउथ वेस्ट मानसून की जो उत्पत्ति होती है, इस उत्पत्ति के पीछे जो मेजर रीजन है वो कौन कौन से हैं? तो पहला हम यहां देख लीजिए कि डिफरेंशिएट यानी कि आप टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, ठीक है, लैंड और सी के बीच में, और वैसे ही प्रेशर को आप देख लीजिए, ये है मेजर फैक्टर्स। क्या है? मेजर फैक्टर्स। अगर हम ध्यान से देखें तो सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि जब ट्रेड विंड का जो पर्टिकुलर एरिया है, अगर हम दक्षिण गोलार्ध की तरफ से जाते हैं तो आप देखेंगे साउथ ईस्ट की तरफ से मूव ऑन करता है। किसकी तरफ से करता है? साउथ ईस्ट की तरफ से मूव ऑन करता है। इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। और अब देखें भारत को, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में आपको नजर आएगा। कहां नजर आएगा? उत्तरी गोलार्ध में आपको नजर आएगा। पर यहीं से कहानी शुरू हो जाती है कि ड्यू टू रिवर्सल ऑफ विंड्स, यानी कैसे इक्वेटर को क्रॉस करता है, एक यूनिक फिनोमेना है, और क्रॉस करके खटाक से वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाता है, और यहीं से भारत में शुरुआत होती है, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून की। अगर मैं कहूं कि मानसून क्या है? मानसून है रिवर्सल ऑफ विंड्स। ये कौन से विंड्स हैं? ये हैं ट्रेड विंड्स हैं। और ये ट्रेड विंड्स कैसी हैं? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है दक्षिणी गोलार्ध में, जो कि इक्वेटर को क्रॉस करके उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिमी, ठीक है, ट्रेड विंड्स बन जाती हैं, जिससे भारत में बारिश के जब ये आता है तो भारत में इसको मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। और मानसून के पीछे के जो कारक हैं, उत्पत्ति के कारक हैं, वो आपको ये सारे के सारे चीजें तौर पर नजर आती है। अब ये जो मानसून है अपने साथ बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स को लेकर बैठा हुआ है, जैसे 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि यहां पर इससे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और भी जुड़े हुए हैं, जिसको हम जनरली मानसून ब्रेक, मानसून ट्रो के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? मानसून ब्रेक के नाम से जानते हैं, मानसून ट्रो के नाम से जानते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम कहते हैं जनरली बर्स्ट। क्या कहते हैं? बर्स्ट। यानी कि ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ब्रेक, ट्रो, ठीक है, बर्स्ट, जो कि इन सारी की सारी चीजों से जुड़े हुए हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। यहां ध्यान से देखना, ये जो एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, ये हमारा दक्षिण भारत है। जैसे ही यहां पर, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड आती हैं ड्यू टू, ठीक है, जो शेप है दक्षिण भारत का, उसकी वजह से ये 2 भागों में बढ़ जाती हैं जनरली, जिसको हम अरेबियन ब्रांच कहते हैं और इसे हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो ये जो आप देख रहे हैं पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसे हम कहते हैं वेस्टर्न घाट।
तो ये सबसे पहले ठीक है केरल से टकराती हैं और केरल में पश्चिमी घाट से टकराने के बाद यहाँ पर भयंकर बारिश होती है जो करीब करीब 1 जून के आसपास या जून के पहले हफ्ते में देखने को मिल जाती है। इसे ही कहते हैं मॉनसून बर्स्ट। क्या कहते हैं? मॉनसून बर्स्ट कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट्स। और जब बारिश मानसून का वक्त हो, बारिश रुक जाए बीच में कुछ समय के लिए, मानसून ठीक है एक तरह से ब्रेक कह देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये है आपका ठीक है अरेबियन ब्रांच और यहाँ से ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच होती है, वो ईस्टर्न घाट पे बारिश ना करा के सीधा बांग्लादेश और ठीक है एक तरह से कह लीजिए कि आप पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में भयंकर बारिश कराती है और धीरे धीरे फिर ये पश्चिम बंगाल के सहारे बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ मूव ऑन कर जाती है। तो ये एक मानसून का पर्टिकुलर फील्ड है जिसे हमें समझ में आता है। अब ये जो एरिया है इसको ध्यान से देखिए, हाँ ये वाला हिस्सा फिर से आ जाते हैं इस पर ही। ये जो साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून के बारे में कहा जाता है ये कुल बारिश का करीब करीब 75% भारत को देता है। ठीक है, क्या देता है? 75% देता है। अब कल्पना कीजिए अगर साउथ वेस्ट मानसून हमारे यहाँ बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तो डेफिनेटली अगर मानसून अच्छा है तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी अच्छी होगी। अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी अच्छी है तो डेफिनेटली प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। अगर प्रोडक्शन अच्छा है तो डेफिनेटली मार्केट में जो क्रॉप्स हैं वो भी अच्छे तौर पे जाएंगी। अगर अच्छे जाएंगी तो डेफिनेटली ये सारा का सारा जो सर्कल है जिसमें रोजगार जुड़ा हुआ है, कंजप्शन जुड़ा हुआ है, ये भी बहुत अच्छे से मूव ऑन करता हुआ चला जाएगा। अगर मानसून एक बार को फेल हो जाए तो डेफिनेटली आप कल्पना कीजिए अगर मानसून फेल हो गया तो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी फेल हो जाती हैं। अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी फेल हो जाती हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट पॉपुलेशन है उसके लिए भी बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो जाता है और फिर मार्केट में अनाज की कमी हो जाती है, फिर चीज़ें के दाम बढ़ते हैं, दुनिया भर की अला बला सारी चीज़ें आगे बढ़ती हुई चली जाती हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून का बहुत बड़ा योगदान है भारतीय इकोनॉमी को शेप देने के लिए। इसीलिए आप देखेंगे 17 से 19% के आसपास आज भी जीडीपी में हमारा हिस्सा है एग्रीकल्चर का। तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून है ये कल लगभग 75% बारिश ये करवा देता है और इसमें ये बारिश जो पूरी होती है वो अरेबियन ब्रांच और बंगाल ब्रांच के माध्यम से संपूर्ण भारत में बारिश आपको देखने को मिलती है। अच्छी बात यह है कि जो बंगाल ब्रांच है, बंगाल ब्रांच से आप देखेंगे कि जो ये वाला पार्ट है ये पूरा जिसे ईस्टर्न घाट कहते हैं, यहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है, यहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। बाकी रेस्ट ऑफ दी पार्ट में आप बारिश देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ये जो पार्टिकुलर एरिया है जिसे हमने वेस्टर्न घाट कहा है, यहाँ बहुत अच्छी बारिश होती है। जब हम बारिश की बात करते हैं तो ये भी आपको याद रखने वाली बात है कि भारत में 3 तरह की बारिश होती है। जब से पहली है ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्या है? ओरोग्राफिक रेनफॉल। दूसरा है कन्वेंशन रेनफॉल। कन्वेंशन रेनफॉल और तीसरा है साइक्लोनिक रेनफॉल। क्या है? साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक, ये 3 तरह की बारिश आपको भारत में देखने को मिलती है और ये जो ओरोग्राफिक रेनफॉल है सबसे ज्यादा बारिश जो है आपको ठीक है यही देखने को मिलेगी, यानी कि बादलों का पर्वतों से टकराना और भयंकर बारिश का मौजूद होना। तो वेस्टर्न घाट ठीक है ओरोग्राफिक रेनफॉल का सबसे शानदार एग्जांपल है। हिमालयन रीजन भी ओरोग्राफिक रेनफॉल का सबसे शानदार ठीक है एग्जांपल है और अरावली का खासकर माउंट आबू वाला एरिया भी ओरोग्राफिक रेनफॉल का बहुत ही शानदार एक उदाहरण है। अब यहां देख लीजिए साउथ वेस्ट मानसून से जो बारिश होती है मैक्सिमम दक्षिण वेस्टर्न घाट वो कवर कर लेता है, लेकिन ईस्टर्न घाट पर बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये ईस्टर्न घाट बिल्कुल सूखा रह जाता है। अब इसको फिर से समझना, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट्स, क्योंकि जो बंगाल ब्रांच है वो ईस्टर्न घाट से ना टकराकर सीधा गारो, खासी, जैंतिया से टकराती है, जहां पर मौसिनराम और चेरापूंजी दुनिया के सबसे ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र बन जाते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है? ये जून से सितंबर का महीना है और इसके बाद शुरू होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून जिसका कार्यकाल है सितंबर से दिसंबर तक। नॉर्थ ईस्ट मानसून को रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं, रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, ITCZ 21 जून ऑलमोस्ट भारत के बीचों बीच स्थित होता है, यानी कि जो कर्क रेखा है ठीक है वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित होती है और सूरज वहां पर वर्टिकल तौर पे दिखाई देता है। तो ITCZ में 21 और 22 जून तक भारत के बिल्कुल बीचों बीच में आ जाना और इस पार्टिकुलर एरिया को इतना हीट कर देना एज कंपेयर टू लैंड आई मीन सी के सारी की सारी सी विंड्स जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं हवाएं हमेशा
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो सारी जो विंड्स हैं फ्रॉम द ओशन साइड वो धीरे धीरे, ठीक है, इस लो प्रेशर के एरिया की तरफ चलती हैं और सेम इसका इम्पैक्ट जो है वो तिब्बतन प्लेट पे भी पड़ता है। तो ये जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ है ये अपनी तरफ, ठीक है, हाई प्रेशर वाली जो विंड्स होती हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो डेफिनेटली जो समुद्र से आने वाली हवाएं हैं वो अपने अंदर आर्द्रता लपेटे समेटे होती हैं और जैसे ही वो यहाँ आती हैं भयंकर बारिश हमारे सामने दिखाई या भयंकर बारिश हमें दिखाई देती है। तो ये साउथ वेस्ट मानसून का एक काम है। अब ऐसे ही जब सितंबर के बाद हम जानते हैं कि सितंबर में ऑलमोस्ट 22 और 23 सितंबर के आसपास जो सूरज होता है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और उसके बाद वो दक्षिण भारत में निकल लेता है। अब दक्षिण भारत में निकल रहा है तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस था वो धीरे धीरे बिल्कुल इक्वल पोजीशन पे आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी धीरे धीरे थोड़ा सा डिफरेंस भी बढ़ जाता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि धरती जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी वो ठंडी हो जाती है, लेकिन वाटर देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। तो इस वाली कंडीशन के दौरान आप देखेंगे लैंड तो ठंडा हो चुका होता है लेकिन जो वाटर है वो थोड़ा सा ज्यादा गर्म आपको नजर आता है। अभी जो विंड्स रिवर्स मार रही हैं कुछ इस तरह से, तो ये क्या करती हैं बंगाल की ब्रांच से यानी कि बंगाल की खाड़ी से, ठीक है, ये हवाएं आर्द्रता ग्रहण करती हैं और डेफिनेटली इस वाले पार्टिकुलर एरिया में खासकर यहाँ भयंकर बारिश कराती हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो मानसून है वो खासकर तमिलनाडु में भयंकर बारिश करवाता है और ये तमिलनाडु जो है वो हमने देखा था कि साउथ वेस्ट मानसून के अंदर बारिश रिसीव नहीं करता है लेकिन नॉर्थ ईस्ट मानसून में बारिश रिसीव करता है। कभी कभी ये जो अभी टाइम चल रहा है कभी लैंड का और सी का जो टेम्परेचर होता है वो कभी कभी इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि यहाँ साइक्लोन के उत्पत्ति के, ठीक है, जो आदर्श दशाएं हैं वो यहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं, जिसमें अभी मैंने दितवाह साइक्लोन का जिक्र मैंने किया था। यानी कि यहाँ पर आपको साइक्लोनिक रेनफॉल भी दिख जाती है, यानी कि थर्ड टाइप ऑफ रेनफॉल जो मैंने अभी पीछे लिखा था आपको वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून इसलिए चर्चा में था क्योंकि दितवाह साइक्लोन था और दितवाह साइक्लोन का जो रेनफॉल है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है नॉर्थ ईस्ट मानसून से। बात समझ में आ रही है? नॉर्थ ईस्ट मानसून से। तीसरा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में कहा जाता है, ठीक है, कि यहाँ ये जो ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में कहा जाता है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये भारत में रबी की फसलें खासकर गेहूं और सरसों जैसे और चने की जो फसलें होती हैं उनके लिए बड़ी लाभकारी बारिश होती है। अब ये बारिश है कैसी है आप देखेंगे इसका टाइम पीरियड कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का दिसंबर से मार्च के बीच में है, यानी कि जनवरी के आसपास ये बारिश होती है। और ये जो टाइम पीरियड है यानी कि ये जो इसका लिंक है जुड़ा हुआ है भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर पर जो साइक्लोन की उत्पत्ति होती है वहां से जो बारिश होती है उसे अपने साथ बादलों को अपने साथ ये हिमालय तक लेकर आता है। और ये जो पर्टिकुलर एरिया है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब भारत में आता है तो ये आपको पर्सिपिटेशन के रूप में नजर आएगा, यानी कि हेल के रूप में भी नजर आता है, रेनफॉल के रूप में भी नजर आता है और स्नोफॉल के रूप में भी आपको ये नजर आता है, विच इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर, ठीक है, रबी क्रॉप्स। नेक्स्ट है प्री मॉनसूनल रेनफॉल। प्री मॉनसूनल रेनफॉल को दरअसल कहा जाता है फुहार, ठीक है, फुहार के रूप में कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम हो गया है, मैंगो शावर हो गया है, टी शावर हो गया है, यानी कि मैंगो कर्नाटका, केरला और महाराष्ट्र में ये एक फुहार के रूप में मौजूद होती है। ये इस तरह से आपको नजर आएगा। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है एक मॉनसून का कि भारत में साल भर किसी न किसी रूप में बारिश होती रहती है। भारत में साल भर किसी न किसी रूप में बारिश होती रहती है। बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हमने चारों की चारों चीजें देख ली हैं कि किस तरह से चीजें हमारे सामने मौजूद हैं। अब इस चीज को देखना है यहां से, यहां मैंने अभी आपको बताया कि अल नीनो, क्या बताया? अल नीनो, और एक है ला नीना। इस कंसेप्ट को आप ये समझ लीजिए कि अल नीना और ला नीना के बारे में क्या बेसिक डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ला नीना की, तो ला नीना की जब कंडीशन होती है तो डेफिनेटली भारत में रेनफॉल होती है और ये रेनफॉल बहुत ही अच्छी रेनफॉल काउंट की जाती है, विच इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप्स। ला नीना का मतलब अच्छी बारिश है, ठीक है, और बहुत तेज बारिश हो सकती है, ठीक है, और जनरली कभी कभी फ्लड वाली कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है। अल नीनो का मतलब होता है कि रेनफॉल जो होगी वो डेफिनेटली वो बिल्कुल भी नहीं होगी और ड्रॉट वाली कंडीशंस आपको दिखाई दे जाएंगी। क्या दिखाई देंगी? ड्रॉट वाली कंडीशंस आपको नजर आएंगी। तो ये भी आप समझ लीजिए कि ला नीना और अल नीना वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है और किस तरह से हम चीजों को समझ सकते हैं।
तो ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कि हमारे जब भी हम मानसून को डिस्कस करते हैं तो मानसून से जुड़े हुए कितने इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो हमें समझने पड़ते हैं। यानी कि अब हमारे सामने क्लियर हो चुका है कि जब हम मानसून को पढ़ते हैं तो मानसून की जो 4 सीजन्स हैं हम सबसे पहले उनको पढ़ेंगे, ठीक है। और 4 सीजन के बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि ब्रेक हो गया, बर्स्ट हो गया, ट्रो, इनको पढ़ेंगे। और साथ में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि कैसे मानसून की उत्पत्ति होती है उनको भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। ये एक पार्टिकुलर एरिया है। और इस चीज में सबसे इंपॉर्टेंट, मैं तो ये कहता हूँ कि अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है मानसून का, कि अभी भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं कह रहा हूं कि एक रामेश्वरम, ठीक है, एक कोटेश्वरम की थ्योरी है, कोटेश्वरम की थ्योरी है, ठीक है। उनका सीधा मानना है कि ये जो पर्टिकुलर, ठीक है, लैंड ऑफ पीस है और ये जो तिब्बत है, ठीक है, ये तिब्बत है और ये पेनिसुलर इंडिया है। क्या है? पेनिसुलर इंडिया है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर मेडागास्कर भी नजर आएगा। तो ये देखेंगे कि ड्यूरिंग फ्रॉम मार्च टू जून, क्या है, मार्च जून, जब सन जो है वो सीधे सीधे नदर्न हेमिस्फीयर में जाता है तो ये पार्टिकुलर एरिया में इंटेंस, ठीक है, हीटिंग की वजह से एक लो प्रेशर क्रिएट कर देता है। क्या कर देता है? लो प्रेशर क्रिएट कर देता है। अब ये जो हवाएं हैं सीधे यहाँ पर मूव ऑन करती हुई जाती हैं, क्या है, मूव ऑन करती जाती है और सीधे अरेबियन में जो आपका तिब्बतन प्लेट्यू है यहाँ तक ये हवाएं मूव ऑन करती हैं। अब जितनी भी हवाएं समुद्र के रास्ते से होती हुई यहाँ पर अट्रैक्ट होती हैं वो अपने अंदर ह्यूमिडिटी बहुत बड़ी तादाद में लिए होती है, जिससे अब देखेंगे एक बड़ा रोल प्ले होता है। और ये पर्टिकुलर एरिया पूरे साल भर चलता रहता है जनरली, जिसे हमने थोड़ी देर पहले रिवर्सल ऑफ विंड्स कहा था। ऐसे ही आपको सारी थ्योरी मिलेंगी, लेकिन आज भी एक परफेक्ट जो एक ठीक है सॉल्यूशन है वो भी हमें नजर नहीं आया है, ठीक है। कोटेश्वरम थ्योरी क्या कहती है, इंडियन ओशन डायपोल क्या कहता है, ठीक है। अभी हाल ही में तिब्बतन का रोल भी थोड़ा चेंज हुआ है, वो क्यों चेंज हुआ है, ठीक है। ये बेसिक से हमारे सामने सवाल अभी भी मौजूद हैं, इसे रहेंगे मौजूद डेफिनेटली, देयर इज नो डाउट। चलिए, ये था मानसून को लेकर कि मानसून को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, और मानसून को, ठीक है, मानसून का, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, हमारी इकोनॉमी के लिए भी है, ठीक है। ये एक बहुत शानदार टॉपिक है। इस टॉपिक पर अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी, और 10वीं शताब्दी से लेके आज हम 21वीं शताब्दी में आ चुके हैं, इस बीच में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, उसको समझना चाहते हैं कि कैसे कैसे हम इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और करंट में जो मानसून का जो रोल है और नए नए टर्म्स आए हैं, खासकर इंडियन ओशन डायपोल का रोल क्या है, इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा कोर्स परचेज कीजिए, जहाँ पर अब सारी की सारी क्लासेस तैयार हो रही हैं और एक शानदार टीम आपके साथ है, आपके सामने है, जो आपको हर एक चीज़ मुहैया कराने वाली है। ये एक छोटा सा एक डेमो था मानसून के बारे में, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये एक अभी तो इसमें बहुत सारे फैक्चुअल डेटा भी ऐड होना बाकी है कि कैसे कैसे स्टेट वाइज चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। रेन शेडो एरियाज क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डिटेल में अगर आप चाहते हैं कि मानसून के टॉपिक को समझना चाहते हैं विद मैप्स, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ और फैक्चुअल एक्यूरेसी के साथ, तो आज ही हमारे कोर्स के साथ आज ही हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।